किससे नियुक्त है? आत्मा से। भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप, भगवान का उस परमात्मा का स्थूल और सूक्ष्म रूप, दो बातें हो गई, तथा मुक्ति का साधन, ये तीसरी बात हो गई। अब जो आदमी का ये शरीर है यही स्थूल रूप है और इसके अंदर एक आत्मा वास करती है, वो परमात्मा सूक्ष्म है, ये आत्मा ही कार्य करती है, परमात्मा का अंश ही ये जीव है, जीव की जैसी दशा होती है बस वैसा ही कार्य करता है। तो दो बातें हो गई, एक तो ये शरीर भगवान का स्थिर रूप है, ये भगवान का संसार रूप है, ये विराट पुरुष है, इसके अंदर सूक्ष्म रूप से आत्मा वास करती है। दो बातों की पूर्ति हो गई। तीसरी बात है कि इस सूक्ष्म रूप से आदमी मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी संसार, एक तरफ तो संसार है, एक तरफ मुक्ति है। स्थूल रूप शरीर में आत्मा से, वो क्या साधन है? तीन बातें हैं। तो सुखदेव जी यहां समझा रहे हैं कि परमात्मा का ध्यान करने के लिए दो मार्ग हैं। जब तक तुम अपनी आत्मा के दर्शन नहीं करोगे, जब तक तुम इस स्थूल शरीर के विषय में नहीं जानोगे, जब ये शरीर संसार में होता है तो ये स्थूल रूप होता है, और जब ये संसार से विरक्त हो जाता है तो ये भी आत्म स्वरूप हो जाता है। इसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति किसको कहा? जब ये स्थूल शरीर संसार से, विषय विकारों से मुक्त हो जाए, हर चिंता से, हर टेंशन से, हर परेशानी से, कुकर्म से निवृत्त हो जाए, तब जो अंदर आत्मा वास करती है, परमात्मा का अंश आत्मा वास करती है, वो आत्मा फिर इस शरीर को अपने में मिला लेती है। यही है मुक्ति, यही है मुक्ति। तो परमात्मा का ध्यान करने के लिए दो मार्ग हैं। पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है, परमात्मा का विराट रूप यानी ये शरीर। इस ध्यान करो जरा इसके विषय में कि आखिर परमात्मा ने क्या रचना रची है, ये इसका चिंतन करो, इसका मनन करो और इसको बुराइयों से हटाओ। जब तक तुम्हें अपने इस स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा के इस विराट स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम इसका चिंतन मनन नहीं कर सकते। जब तक तुम इसको नहीं जान सकते, जब तक तुम इसके विषय में ध्यान नहीं लगाओगे। सोचो जरा कि आखिर परमात्मा ने ये कैसे बना दिया। तो पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने। ये परमात्मा का विराट रूप है जो तुम्हें आंखों के सामने संसार दिखाई दे रहा है। यही संसार तुम्हारा शरीर है। अब ये शरीर तुम्हारा चूंकि संसार में चला गया तो जड़ बन गया, स्थूल बन गया, बुरा बन गया। कैसा बन गया? ये बुरा बन गया। संसार में जाने से ये बुरा बन जाता है, जड़ बन जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं रहती है। कोई वृक्ष भी होता है तो उसकी जड़ की क्या कीमत है? ईंधन में जलने में चला जाता है। लेकिन जो पेड़ आदि या ऊपर टहनियां या फल फूल पत्ते होते हैं, उनकी कीमत होती है? होती है नहीं होती? तो इसी तरह से जब ये विराट पुरुष, विराट स्वरूप शरीर, ये विराट स्वरूप संसार बुराइयों में होता है, संसार की क्रियाएं होती हैं, इसमें सांसारिक क्रियाएं होती हैं, तब ये जड़ रूप रह जाता है। उलझ जाता है। और जब तुम इसका मतलब समझ लोगे, जब इसका अर्थ समझ लोगे कि ये परमात्मा का विराट स्वरूप है, ये आंखें भगवान ने हमें क्यों दी हैं, ये कान हमें भगवान ने क्यों दिए हैं, ये नाक क्यों दी है,
इसमें भूख प्यास क्यों लगती है, ये शरीर क्या काम कर रहा है, ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय क्या काम कर रही है, आखिर ये कैसे बना दी भगवान ने। और फिर इन सबको चलाने के लिए मन बनाया हुआ है। इन ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, शरीर को चलाने के लिए, हाथ पैरों को चलाने के लिए मन बनाया हुआ है। मन चलाता है इनको। मन को चलाती है आत्मा। मन को कौन चलाती है? आत्मा। ये सिस्टम है इसका। तो इस पर ध्यान लगाओ कि आखिर तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय क्या काम कर रही है, आखिर तुम्हारा मन क्या काम कर रहा है, आखिर तुम्हारी कर्मेंद्रिय क्या काम कर रही है। भगवान ने क्या इन्हें उलझाने के लिए बनाया है, क्या इन्हें संसार से निकालने के लिए बनाया है? ये ध्यान दो। अभी तुम उलझ रहे हो या सुलझन का काम कर रहे हो? अभी तुम नरक का काम कर रहे हो या स्वर्ग का या मोक्ष का काम कर रहे हो? अभी तुम मृत्यु का काम कर रहे हो या इससे अमर होने का काम कर रहे हो? ये सब सोचना पड़ता है। तुम्हें इसके विषय में चिंतन करके, मनन करके, ध्यान दे करके इसका परिवर्तन सुधारना पड़ता है, तब जाकर के तुम मुक्त हो सकते हो। तो उन्होंने दो रास्ते बतलाए हैं मुक्ति के। एक तो ध्यान का मार्ग, ध्यान से इस विराट पुरुष के विषय में ज्ञान पैदा करो, चाहे गुरुओं की शरण में जाके, चाहे भागवत पढ़ के, चाहे जैसे भी इस विराट पुरुष का चिंतन करो कि भगवान ने हमें कितनी बड़ी सौगात सौंपी है। ये परमात्मा का विराट स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। इसे हमें आदर देना चाहिए या इसका निरादर करना चाहिए? इसके साथ बुराई लपेटनी चाहिए या अच्छाई लपेटनी चाहिए? ये सब हमें ध्यान देना पड़ता है। तो एक तो ध्यान की विधि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है। ये धरती, ये आकाश, ये चंद, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये पवन, ये सागर, ये अंतरिक्ष, सभी उस परमपिता परमात्मा के अंग हैं। इस शरीर के अंदर सब परमात्मा के अंग हैं। इस आंखों के सामने जो तुम्हें चांद, तारे, दिन, रात, हवा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि दिखाई दे रही है, ये सब परमात्मा के अंग है। विराट पुरुष है, ये विराट रूप है परमात्मा का। ऐसे ही शरीर के अंदर भी जो क्यों है, इसमें भी समुद्र है, इसमें भी सांस ले रहे हो, इसमें भी चांद तारे हैं, इसमें भी सूरज चंदा है, इसमें भी धरती आकाश अंतरिक्ष वगैरह सब कुछ है तुम्हारे शरीर के अंदर भी। तो जो परमात्मा ने ये सब कुछ बनाया है, अपना स्वरूप व्यक्त किया है, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। क्या तुम्हें बुराई देखनी चाहिए? तो फिर अगर कोई आदमी संसार में रह करके इन आंखों से बुराई देखता है तो चांद और सूरज कभी भी उसकी मदद नहीं करते हैं। जब कोई भी इसमें संसार धारण करके शरीर से, चाहे वो धरती माता को प्रणाम ही करे, चाहे धरती माता का हवन ही करे, लेकिन धरती माता जब तक तुम इसको पवित्र नहीं करोगे तब तक वो प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद साथ नहीं देगी। धरती पूजन करने से कोई फायदा नहीं है, इसको पवित्र करने से धरती माँ का आशीष मिलता है। ये सब विराट पुरुष परमात्मा के अंग हैं। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चांद, तारे, अंतरिक्ष वगैरह, ये सब कुछ परमात्मा के अंग हैं। एक परमात्मा को प्रसन्न करना होता है इनके माध्यम से। किसके माध्यम से? गंगा जी नहा के, धरती माता का पूजन करके, चांद और तारों को प्रणाम करके, इनका आदर करके, इनका ध्यान लगा के, इनको मन ही मन नमस्कार करने से और इनको कोई बुराई ना लग जाए, इनको बचाने से, तब इनका आशीर्वाद तुमको मिलता है। इनका मिलता है तो साथ में श्री हरि का भी आशीर्वाद मिलता है। ये खुश हो गए तो श्री हरि खुश हो गए। ये हरि वंश है। क्या है ये? हरि का वंश है। जैसे तुम्हारा एक वंश होता है ना, ऐसे ही हरि का ये वंश है। इसको कहते हैं हरि वंश।
सारे देवी देवता हरिवंश कहलाते हैं, उनका कुटुंब है ये, उनके अंग हैं ये, उनमें से ही पैदा हुए हैं ये। तो प्राणी मात्र में जो जीवन शक्ति विद्वान है, प्राणी मात्र, अब देखो ये जो विराट पुरुष है, इसमें जो जीने की शक्ति है, जो तुम्हें चलाने की शक्ति है, जो तुम्हें देखने सुनने या घूमने फिरने खाने पीने की क्षमता पैदा कर रहा है, वो है आत्मा, उनका सूक्ष्म रूप। एक तो ये विराट पुरुष है, एक इसके अंदर सूक्ष्म रूप आत्मा है। दो बातें हो गई। अब इस जड़ रूपी स्थूल शरीर को जो संसार में इच्छाएं पैदा कर रहा है, संसारिक इच्छाएं, जो विषय विकार या अज्ञानता पैदा कर रहा है, यानी तुम्हारे घर में अंधेरा पैदा कर रहा है, एक तो ये है, और एक इसके अंदर आत्मा है। तो वो आत्मा, जैसा तुम शरीर का परिवर्तन रखोगे, माने मन का परिवर्तन करोगे, आत्मा वैसा ही तुम्हारा भाग्य रच देगी, वैसा ही जीवन चलाएगी। आत्मा वैसा ही जीवन चलाएगी जैसा तुम्हारे मन का परिवर्तन होगा। जैसा तुमने विराट पुरुष को अपना रखा है, प्रयोग में ला रखा है, जैसा तुमने इस विराट पुरुष को प्रयोग में ला रखा है, परमात्मा के अंगों को जैसा तुम चला रहे हो, ये जीवनी शक्ति आत्मा उसको वैसा ही प्रकाशित कर देती है, वैसा ही परिणाम बना देती है। सच्ची बात है। तो प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्वान है, वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश आत्मा है। इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है, इस रूप को, आत्म रूप को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो जाता है। इस सूक्ष्म रूप आत्मा को, इस परम पद को, इस भगवान के दर्शन को वही आदमी पा सकता है जो सांसारिक माया से मुक्त हो जाता है। बात सही है एकदम, है? अन्यथा अपने भी दर्शन नहीं होते हैं, खुद के भी दर्शन नहीं होते हैं, अपनी आत्मा के भी, जीवनी शक्ति के भी दर्शन नहीं होते हैं, परमात्मा के अंश के भी दर्शन नहीं होते, खुद को ही नहीं होते, अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती। देखो दिखाई देती है अज्ञानता में, अंधेरे में, जब लाइट चली जाती है तो शक्ल दिखाई देती है। तो ये वही सिस्टम है। संसार का अर्थ है अंधेरा, अंधेरा, प्रकाश का छुप जाना, अज्ञानता में अपने स्वरूप का दिखाई नहीं देना। यह है रात्रि, जड़, संसार। तो अपना घर भी दिखाई नहीं देता है, अपना मन भी दिखाई नहीं देता है, अपना कर्म भी दिखाई नहीं देता है, अपना परिवर्तन भी दिखाई नहीं देता है, अपना स्वरूप भी दिखाई नहीं देता है इस संसार में। इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो जाता है। तभी उसका ध्यान उस नारायण की ओर लग पाता है, तभी लगेगा। इससे पहले जब मन सांसारिक हो रहा है तो परमात्मा में कैसे लगेगा? तो संसार में ही लगेगा। जब जिसका मन सांसारिक हो रहा है तो वो तो संसार में मन लगेगा, परमात्मा में नहीं लगेगा। जिसका मन जैसा है वैसा ही ध्यान है। जब उसका ध्यान संसार में है तो पूजा करते टाइम ध्यान संसार में ही भागेगा, संसार में ही भागेगा, संसार में ही भागेगा। भागेगा या नहीं भागेगा? तो जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वे आठों पहर हरि चरणों में ध्यान लगाकर सांसारिक प्रपंचों और नित्य कृति के व्यवहारों से दूर हो जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, इस संसार के प्रपंचों से दूर होते रहते हैं, नित्य प्रतिदिन श्री हरि का ध्यान करते रहते हैं। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि
हमारा स्वरूप है, हमें इस संसार से क्या लेना देना है। तो संसार के इन प्रपंचों से जो नित्य प्रतिदिन दूर होता रहता है, श्री हरि उनसे ही खुश होते हैं, उसे ही अपनी शक्ल दिखाई देती है, उसे ही ये जीवनी शक्ति आत्मा दिखाई देती है। बोलो हाँ? हाँ। संभवतः तुम सोच रहे होगे कि विश्व रूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए, संभवतः तुम सोच रहे होगे, क्या सोच रहे होगे कि विश्व रूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है, अभी संसार को छोड़ करके लोग बाग, लो भाई हमें तो भाई हमें इस संसार से कोई मतलब नहीं, वन में जाना है, लेकिन वहां क्या खाओगे? हाँ, घास पत्ता खाओगे। काय को खाओगे घास पत्ता? है काय को? भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर रखी है वहां खाने की पीने की। कोई भगवान ने इस माया को थोड़ी बनाया, संसार को थोड़ी बनाया संतों के लिए, महात्माओं के लिए, अपने जीव के लिए। उसने अपने संतों के लिए, अपने महात्माओं के लिए, अपने भक्तों के लिए जो संसार छोड़ के चले जाते हैं, पहले ही उनकी व्यवस्था कर रखी है। क्या व्यवस्था कर रखी है? फल फ्रूट पहले ही लगाए हुए हैं उन्होंने। सोने के लिए खूब खुला मैदान, तकिया के लिए कोनी है? और सोने के लिए धरती माता और छाया के लिए अंबर पहले ही रचा हुआ है। आनंद से रहो, खाने की पूरी व्यवस्था है, पानी की पूरी व्यवस्था है बाहर, और सोने उठने बैठने की पूरी व्यवस्था है। तो उनके लिए कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो विरक्त लोग होते हैं, जो इस संसार को छोड़ना चाहते हैं, वो कर बैठते हैं, करते हैं। जो श्री हरि से प्रेम करते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप को देखना चाहते हैं, जो अपने ही चेहरे के दर्शन करना चाहते हैं, वो जाते हैं। उसके लिए ही संसार छोड़ना बहुत जरूरी है। संसार में मन रहेगा तो मन संसारिक ही रहेगा, उससे भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अपने स्वरूप के दर्शन, सूक्ष्म रूप के दर्शन नहीं हो सकते। कहीं से राग द्वेष उपजेगा, कहीं से बैर भाव उपजेगा, मन का खेल है सारा। तो संभवतः तुम सोच रहे होगे कि विश्व रूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है, वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों के बड़ा कलेश सहता होगा। नहीं, उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा भाई? तुम सोच रहे होगे इस बात को कि भूखे भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो ऐसा नहीं है कि यहां से संसार को त्याग के वनों में चले गए तो वहां तुम्हें शेर वगैरह खा जाएंगे या तुम भूखे प्यासे रहोगे। नहीं, वहां तुम्हारे पास ईश्वर है। वो क्या है? आत्मा। आत्मा तुम्हारी रक्षक है, श्री हरि का अंश है। वो आत्मा न तुम्हें शेरों को खाने देगी, न तुम्हें भूखा मरने देगी। बोलो बात सही है? ये आत्मा तुम्हें भी कहीं कष्ट नहीं होने देगी। तुम आत्मा की शरण में जाओ तो सही। यहाँ संसार में रह के भूखे प्यासे रह सकते हो, लेकिन भगवान की शरण में रह के कभी भूखे प्यासे नहीं रह सकते। वो तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। तो उस समय, परंतु नारायण तो सबके पालन करता है, सबके। जो वनों में जाते हैं उनके भी पालन करता है, जो संसार में रहते हैं उनके भी पालन करता है। अपने भक्तों के लिए वन में उन्होंने पहले से ही सारे पदार्थ सजाकर थाली में रखे हुए हैं, धरती पर उगा रखे हैं। संसार में भले ही मनुष्य को कड़ा परिश्रम करने के उपरांत ऐसी वस्तुएं उपलब्ध होती हों, मेहनत करने के बाद संसार में घर गृहस्थी में भले ही बड़ी कड़ी मेहनत करके तब तुम जो है कुछ पैदा कर सकते हो, किंतु वन में परमात्मा की कृपा से सभी पदार्थ बिना किसी परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। सोने के लिए धरती, तकिया के लिए कोहनी, खाने के लिए फल और मेवे। प्रयोग में बर्तनों की जगह 2 हाथ। न संग्रह करने की जरूरत, न चोरी चकारी का डर। जितना चाहो उतना उपलब्ध कर लो।
पहनने के लिए वृक्षों की छाल और पत्तियां, जिसके न खोने का डर है और न फटने का डर। भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति के मध्य शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सर्दी, गर्मी और बरसात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस शरीर के अंदर आत्मा की इतनी ऊर्जा व्याप्त हो जाती है कि न तो बरसात का असर पड़ता, न सर्दी गर्मी का, न भूख प्यास का, किसी का असर नहीं पड़ता है। इस शरीर असर जो पड़ता है इस शरीर पे पड़ता है, मन पे पड़ता है। इसको ही सर्दी लगती है, इसको ही गर्मी लगती है। क्यों? संसार में रहने की वजह से, जड़ होने की वजह से, स्थूल शरीर होने की वजह से, सांसारिक शरीर होने की वजह से मन को ये सब चीज भूख प्यास, सर्दी गर्मी, जाड़े बुखार सताते हैं। टेंशन सताती है, चिंता सताती है, तो मन को सताती है, इस स्थूल शरीर को सताती है, ना कि आत्मा को। जब वनों में जाकर के ये शरीर परिवर्तन ले लेता है, अपने आत्म स्वरूप में आ जाता है, तब इसको न गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती, कुछ नहीं लगता है। ये आत्म स्वरूप होता चला जाता है। बोलो बात सही है? तो अधिक सर्दी सताए तो लक्कड़ जलाकर आग को सेक लो और शरीर पर धूनी की राख मलने से ही काम चल जाता है। गर्मी सताए तो घने वृक्षों की शीतल छाया में विश्राम करो। जलाशयों और नदियों का स्वच्छ शीतल जल, सुगंधित ठंडी हवा, बरसात में वर्षा से बचाव के लिए गुफा, कंदराएं और घने वृक्षों के झुरमुट समुदाय। हे राजन, जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में जाता है, उसे जंगली पशु तंग नहीं करते। उन्हें जंगली पशु तंग नहीं कर सकते। परमेश्वर उन जंगली और हिंसक पशुओं से उनकी रक्षा करता रहता है जो उसके अंदर जीवनी शक्ति है। आत्मा उन जंगली पशुओं से उनकी रक्षा करता रहता है। जो मनुष्य ईश्वर के भजन पूजन से दूर रहता है, उसे बैतरणी नदी पार कर रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो संसार में रहने वाले लोग हैं, जो संसार में रहते हुए भी भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान का ध्यान नहीं करते, मनन चिंतन नहीं करते, भागवत नहीं सुनते या भागवत नहीं पढ़ते, उनको रौरव नरक में जाना ही पड़ता है, जहां कीड़े मकोड़े खाते हैं, निरे कीड़े मकोड़े। परंतु जो लोग परमात्मा की आराधना के लिए वन में चले गए हैं, वे कभी किसी गृहस्थ से भोजन मांगने शहरों और कस्बों में नहीं जाते हैं। उन्हें तो भगवान थाली लिए वहां बैठा रहता है, पहले ही उन्होंने वृक्ष फल फूल लगाए हुए हैं। वे कभी किसी गृहस्थ से भोजन मांगने शहरों और कस्बों में नहीं जाते। धनियों से उसका कोई संस्कार नहीं होता। धनी माने जो धन वाले लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनका उनसे कोई सरोकार नहीं होता है। वे उनके लिए कर भी क्या सकते हैं। हरि भक्तों के तो सारे कार्य परमात्मा ही पूरे करते हैं। हरि भक्तों के तो सारे कार्य परमात्मा ही पूरे करते हैं। मनुष्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, वही हमारी सुरक्षा और पालन पोषण का भी ध्यान रखता है। माँ के पेट में आने के बाद से ही परमात्मा जीव के पालन पोषण और विकास का ध्यान रखने लगता है। जीव जब माँ के पेट में आता है, तभी से परमात्मा उसका ध्यान रखना शुरू कर देता है। बोलो, करता नहीं करता? तो फिर वनों में जाने में क्यों करेगा? उसे क्यों परेशानी होगी वनों में जाने? वहां तो और भगवान उनकी मदद करता है। तो उसके जन्म से पहले ही माता के स्तनों में दूध उतर आता है। ऐसा चमत्कार देखने के उपरांत भी जो व्यक्ति अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगा रहता है और परमात्मा को भूले रहता है, उससे विश्वास हटा के रखता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा भाई? है?
जब जन्म लेने से पहले ही परमात्मा माँ के स्तनों में दूध पैदा कर देता है, तो फिर मूर्ख आदमी ही अपने खाने पीने की चिंता करते हैं, सांसारिक आदमी ही खाने पीने की चिंता करते हैं, विषय विकारी ही चिंता करते हैं इस बात की है। परमात्मा तो उसके अंदर है, चेतना शक्ति तो उसके अंदर है। वो शक्ति उसका माँ के गर्भ में भी मतलब जो है पालन पोषण कर रही थी। वो बाहर भी आकर के पालन पोषण करते हैं। सुरक्षा का काम तो जीवनी शक्ति का है, ईश्वर का है, आत्मा का है। लेकिन यहां आके आदमी ओहो, कहां से लाऊं खाना, कहां से लाऊं पहनना, कहां से लाऊं पैसा, कहां से क्या करो, ये अविश्वास है। अरे अपनी जीवनी शक्ति पर विश्वास करो, अपने श्री हरि पर, अपनी आत्मा पर विश्वास करो, अपनी आत्मा, अपनी चेतना शक्ति पर विश्वास। इस जड़ पर विश्वास मत करो, इस संसार पे विश्वास मत करो, बल्कि इस शरीर में इतनी पवित्रता लेके आओ कि तुम्हारा मन ईश्वर में रम जाए। इस शरीर में इतनी पवित्रता लेके आओ कि तुम्हारा मन अपनी आत्मा में रम जाए। इसका ही तो विरोध हो रहा है। क्या विरोध हो रहा है कि आदमी इसके अंदर, ये जो जीव है संसार में इतना रम गया है कि उसका मन परमात्मा में नहीं लगता है। नहीं लगता ना, बस यही है मुश्किल। जिसका मन परमात्मा में नहीं लगेगा, जिसका ध्यान इस आत्म स्वरूप परमात्मा के अंगों पर नहीं लगता है, जो इसके विषय में नहीं सोच सकता, इसका चिंतन नहीं कर सकता, इसका मनन नहीं कर सकता, उसे तो अपनी भूख प्यास के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अपने इस शरीर का, जो विराट पुरुष के अंग हैं, इनका ध्यान कर करके जो अंदर मन का रूप है, इसे भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो फिर तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान अपने आप ही तुम्हारी व्यवस्था करता रहेगा। जो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाता है, उनके मनन में लगाता है, उनके चिंतन में लगाता है, उनकी बात सुनता है, भागवत सुनता है, उसका मन अपने आप ही इस शरीर को आत्म स्वरूप में बदल देता है और उसकी व्यवस्था अपने आप ही आत्मा करती रहती है। खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, इज्जत की, मोक्ष की सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती। बोलो हो जाएगी नहीं? तो ऐसी साधना से साधक का मन निर्मल हो जाता है और तब वह अपने मन की आंखों से परमात्मा का दर्शन करता है। जब शरीर को ध्यान से बुराइयों से बचाता है, इस जड़ को आत्म स्वरूप बनाता है, तो वो अपनी मन की आंख से परमात्मा के दर्शन कर लेता है। मन की आंख से कैसे? अरे हे भगवान, ये सब तेरी ही कृपा है, तेरे बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। मैंने वो जीवन भी देखा है, जब मैं संसार में था तो बड़े कष्ट उठाने पड़ते थे। अब प्रभु मैंने अपना सर्वस्व, मैंने अपना मन आपके चरणों में लगा दिया है। प्रभु मैं इस हाल को भी देख रहा हूं। प्रभु आपके अंदर बड़ी दया है, आप करुणा निधान है, आप सर्वशक्तिमान है, आप ही जीवनी शक्ति चेतना है, आप ही सबकी आत्मा है, आप ही प्रभु सब कुछ है। मैंने ये भी अनुभव कर लिया। तो अपनी मन की आंख से ये जीव, ये जो शरीर है, यही जीव है, ये शरीर आत्म स्वरूप हो करके परमात्मा के दर्शन कर लेता है, तभी वो इसका गुणगान कर सकता है। सच्चे मन से, पवित्र मन से, जब उसकी ज्ञानेंद्रिय शरीर सब ये पवित्र हो जाएगा तो उसका मन सच्चा हो जाएगा और उस सच्ची आंख से ही वो परमात्मा का गुणगान कर सकता है, अनुभव कर सकता है, अपनी आत्मा के दर्शन कर सकता है, आनंद ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। बोलो बात सच्ची है? तो ऐसी साधना से साधक का मन निर्मल हो जाता है, तब वह अपने मन की आंखों से परमात्मा का दर्शन करता है। उसके दर्शनों से उसे जो सुख प्राप्त होता है
वही परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप रूप है? जो आनंद अनुभव करता है वही परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है। यह ऐसा सुख है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे वही जान पाता है जो इसका अनुभव करता है। इस अनुभव के उपरांत ही मनुष्य योगेश्वर हो जाता है, योगेश्वर हो जाता है। जब आदमी ये अनुभव करना शुरू कर देता है, प्रभु आपके चरणों में ही आनंद है, तो वो योगेश्वर भगवान से योग लेना शुरू कर देगा, योगेश्वर कहलाएगा। योगेश्वर योग लेने वाला कहलाएगा। तब उसे यश तप आदि कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, वह समदर्शी हो जाता है। सभी जीवों के प्रति उसके मन में न तो शत्रुता रहती है और न मित्रता रहती है। वो बिल्कुल निष्पक्ष हो जाता है, सबको अपने में देखना शुरू कर देता है। बोलो बात सही है? तो पहले तुम शांत चित होकर इस विराट पुरुष परमात्मा का ध्यान करो और मन को स्थिर करके उसी में अपना ध्यान लगाओ। इस ध्यान से ही तुम्हें परमात्मा के स्थूल स्वरूप के दर्शन होंगे। परमात्मा का अंगूठे के बराबर चतुर्भुजी श्याम रूप जो नीलमणि के समान है दिखाई देगा। उसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म दिखाई देगा। मस्तक पर जड़ा हुआ मुकुट दिखाई देगा। मोर पंख, कानों में जड़े हुए कुंडल, गले में बैजंती माला, नवरत्नों से जड़े बाजूबंद, करगनी, पीतांबर, कंधों पर श्वेत ओढ़नी का दुपट्टा, लंबी भुजाएं, कमल नेत्र, ताप हरने वाली बांकी चितवन और होठों पर मंद मंद मुस्कान, यही परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। जो इस तरह से अपने आप को ही परमात्मा स्वरूप में देखना शुरू कर दे, वही सच्चे मन का आदमी होता है। वही आदमी श्री हरि के जो नीलमणि के समान शरीर, मोर मुकुट, पीतांबर, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म इनको धारण किए हुए दर्शन करता है, बस उसका ही जीवन सफल है। यही परमात्मा का स्थूल शरीर है, यही तो है शरीर। देख लो परमात्मा के स्वरूप को आदमी कितना व्यर्थ तरीके से प्रयोग करता है, व्यर्थ तरीके से प्रयोग करता है। ये है सांसारिकता। लेकिन जो आदमी अपने मन को शुद्ध करके, पवित्र करके इसका अनुभव करता है, भगवान के दर्शन करता है, बस वही योगेश्वर कहलाता है, वही मोक्ष कहलाता है। वही योगेश्वर बनकर के उनके दर्शन कर पाता है, अपने स्वरूप के दर्शन कर पाता है, परमात्मा के अंश के दर्शन, जीवनी शक्ति के दर्शन कर पाता है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री हरि आपकी जय हो प्रभु।